नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा केंद्र के YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक बिश्नोई आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप संविधान की सारी अनुसूचियां 1 मिनट से भी कम समय में याद कर सकते हैं और अनुसूचियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी हां, इस अनुसूची की ट्रिक को याद करने के बाद आप बहुत लंबे समय तक सारी अनुसूचियों से संबंधित चीजें याद रख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस ट्रिक को समझना। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसको पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद पूरी ट्रिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखते हैं क्या है ट्रिक। ट्रिक है, यह है आपकी ट्रिक। अब देखते हैं कैसे याद करना है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहली अनुसूची यानी कि याद करनी है आपको राज्यों के माध्यम से। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में सभी राज्यों का उल्लेख किया गया है, यानी कि पहली अनुसूची राज्यों। दूसरी अनुसूची को आप पैसा शब्द के माध्यम से ध्यान रखेंगे, पैसा मतलब वेतन। दूसरी अनुसूची में भारत के सभी उच्चाधिकारियों के वेतन का उल्लेख मिलता है। यह आपको दूसरी अनुसूची याद हो गई। तीसरी अनुसूची शपथ शब्द से ध्यान रहेगी, सिंपल सी बात है। तीसरी अनुसूची में इन्हीं सभी उच्चाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है, कौन किसको शपथ दिलाता है। ठीक है। फोर्थ अनुसूची आपको याद करनी है राज्यसभा से, यानी कि चौथी अनुसूची में हमें भारत के निम्न सदन और उच्च सदन जो 2 होते हैं उसमें से राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीट हैं इसका उल्लेख मिलता है चौथी अनुसूची में। चलते हैं अपनी 5वीं अनुसूची जो आपको याद रखनी है SC ST के माध्यम से, यानी कि 5वीं अनुसूची में SC ST जातियों के प्रशासनिक कर्तव्यों का, प्रशासनिक प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको याद रखना है SC ST से 5वीं अनुसूची का। 6ठी अनुसूची जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो आप याद रखेंगे 4 राज्यों के माध्यम से। कैसे? 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह से काम करेगा ये हमें बताती है 6ठी अनुसूची। 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आती है 7वीं अनुसूची जिसमें बात हुई है शक्तियों की, और ये शक्तियां कितनी जगह बांटी गई हैं? 3 जगह, समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची यानी कि संघ सूची और राज्य सूची, जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। उसके बाद आती है 8वीं अनुसूची भाषा, यानी कि भारतीय संविधान में आने वाली ये सारी भाषाएं 8वीं अनुसूची में लिखी हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं 9वीं अनुसूची यानी कि जमीन। यहां पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ओरिजिनली मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख था, लेकिन 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इसमें जमीन के यानी कि जमीन के अधिग्रहण से, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कुल सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची, याद रखेंगे आप, खरीदोगे शब्द के माध्यम से। खरीदोगे यानी कि खरीद फरोख्त, जो विधायकों की, सांसदों की, जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त होती है उसको हम याद रखने वाले हैं खरीदोगे शब्द के माध्यम से। और खरीदोगे और बेचना यानी कि दल बदल कानून का उल्लेख मिलता है हमें 10वीं अनुसूची में प्यारे बच्चों। फिर आता है गांव और शहर। गांव और शहर से आप समझ सकते हैं मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रिक आपको बता रही है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के प्रशासन के बारे में, जो हमें उल्लेख मिलता है 11वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची में, जो कि जोड़े गए थे 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 में। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक बताइए हमें कमेंट्स करके। साथ ही साथ ऐसी और बहुत सारी ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल कक्षा केंद्र के माध्यम से। थैंक यू। जय हिंद।